जो लोग हैं मुझसे मिले, मैं आपसे विशेष और बात करूंगा, जितनी मदद होगी मैं आपसे लोगों की मदद करूंगा। शिथिलता में आपको पता है संविदा से स्थायी भर्ती करवा सकते हैं, तो आपका ये काम भी हम ही करवाएंगे, चिंता ना करिए आप। हाँ, एक सवाल उठा था 2 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला कि 2 वर्ष की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयु सीमा में छूट दी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिनके आवेदन हो चुके हैं, क्या वो एग्जाम समय पर होगी, आगे जाएगी? जहां तक मैंने पता किया है कि जो फाइल चल रही है, ये चल रही है कि ये सारी भर्तियां टाइम पे होंगी और आगामी भर्तियों में 2 वर्ष का लाभ दिया जाएगा आयु सीमा में। कई अभ्यर्थी मुझे कॉल कर रहे हैं कि कम से कम हम लोगों को मौका दिया जाए, 2 साल का हमें लाभ दिया है तो हमें मौका दिया जाए। तो आप फॉर्म रीओपन करवाइए, मेरी आपके लिए सहानुभूति है। मैं तो ये निवेदन कर सकता हूँ सरकार से कि एक दिन फॉर्म ओपन करके इनको मौका दे दीजिए, एक दिन का दे दीजिए, फॉर्म भर देंगे, एग्जाम तो आप टाइम समय पे करवा ही रहे हो, एक दिन में मौका देना भी गलत नहीं, दे दीजिए मौका, ये मांग कर रहे हैं दे दीजिए। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी मुझे कई बार पूछते हैं, जहाँ तक इंटरनली मैंने पता किया है कि यही सुनने में आया है कि वो ये 2 वर्ष की जो लाभ है आने वाली नई भर्तियों के लिए वो फाइल चल रही है, वो सोच रहे हैं, और जो भर्तियों की जो फॉर्म आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिनकी परीक्षा तिथि जारी हो चुकी है, उनमें लाभ नहीं देने की बात चल रही है। तो ऐसे में समय पर भर्ती परीक्षाएं हो रही है, सब लोग तैयारी जारी लगे। अब सवाल उठेगा, पता है क्या होता है, सच बताना भी गुनाह है। कई लोग जो चाह रहे हैं कि आवेदन हम कर पाए, उपेंद्र यादव गाड़ी देंगे, उपेंद्र यादव ने साथ नहीं दिया, मैं ये कह दूं आवेदन इनको मौका दो, तारीख बढ़ाओ, तो जो लोग लाखों तैयारी करें वो गाड़ी देंगे। तो इसलिए मैं किसी का नहीं बोल सकता भाई, मैं बीच में फंस जाता हूँ। हाँ, ये जरूर कह रहा हूँ एक दिन का इनका समय दे दो। अब एग्जाम में जो कई लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, मैं कैसे कह दूं आगे बढ़ाओ, नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, जो कह रहे हैं कि एक दिन के लिए इनको समय दे दीजिए, फॉर्म कल के ये भर दे, जिससे ये भी एग्जाम में बैठ जाए, ये मैं आपकी बात रख सकता हूँ। लेकिन ये नहीं कह सकता आप तारीख बढ़ाओ, नहीं बोल सकता मैं। जो लोग कैसे किराया लेकर तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं उन लोगों का गाली नहीं सुन सकता, क्योंकि कई बार तो मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ, लेकिन 2-2 पक्ष हो जाते हैं। मैं अधिकतर क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में किसी की नहीं बोलता, लेकिन फिर भी कई लोग मुझे कोसते हैं क्योंकि उपेंद्र यादव हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन वो मजबूरी नहीं समझते हैं। फिर कोई बात नहीं, मैं मेरी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे युवाओं को न्याय मिले। पंचायती राज जैन भर्ती पप्पूराम और अनिल और सीताराम से मिलकर संपर्क करिए। युवा साथियों, मैंने कहा गुजरात मिशन लास्ट मिशन होगा आप लोगों के लिए। आप जाग गए और आप इस लड़ाई में साथ दिए तो आपकी मांग भी पूरी होगी, न्याय भी मिलेगा। और आप नहीं जागे और यूं सोते रहे तो फिर इस भर्ती को भूल जाना। मैं भी बार बार आपको जगाने की कोशिश नहीं करूंगा। कब तक मैं पुलिस के धक्के खाऊंगा, लाठियां खाऊंगा, कब तक मैं गुजरात कुछ करता रहूंगा? यार मेरी तरफ से जितना प्रयास था, आप बताओ दिल पे रख के, मेरी तरफ से कोई कमी है क्या? चिल्ला चिल्ला के जहां मौका मिलता है 2 करोड़ 19 लाख जयन भर्ती, हर जगह आवाज उठा रहा हूँ, हर जगह। कम से कम आप तो जाग जाइए। उम्मीद करता हूँ आप जागोगे, मिशन गुजरात सफल होगा और आपके सपने साकार होंगे। आपसे यही निवेदन कर सकता हूँ मैं। कंडीशन अनुदेशक वाला मैंने बोल ही दिया। जूनियर अकाउंटेंट को सीएटी से बाहर करवाया, आज मैं मांग कर रहा हूँ जूनियर अकाउंटेंट। मैं भूला नहीं हूँ, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो जूनियर अकाउंटेंट को सीएटी से बाहर करने वाली मांग रखूंगा। एलडीसी को करने की बात रखूंगा। नई भर्तियां चाहे वो कृषि परीक्षा हो, एसआई हो, एलडीसी हो, आरएस हो, तमाम उन भर्तियों की मांग रखूंगा। फायरमैन वाली, मुझे सारी भर्तियां, मांग पत्र में सब चीजें हैं। क्योंकि कई बार मैं लाइव में किसी भर्ती का नाम लिया, मेरी नई भर्ती का नाम नहीं लिया, मेरी लंबित भर्ती का नाम नहीं लिया। यार मेरे मांग पत्र में शामिल है। मैं 23 मई के आंदोलन की मांग पत्र की बात कर रहा हूँ, 13 जून के आंदोलन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मांग पत्र सरकार के पास दिया हुआ है ज्ञापन में। उन सभी मांगों के लिए संघर्ष जारी है। और मैं लखनऊ गुजरात जा रहा हूँ, तो गुजरात में भी जो लोग वहां जाएंगे उनकी प्राथमिकता, देखो प्राथमिकता उनको मिलेगी। और फिर वो मांग, मान लीजिए हम चले गए, सरकार हम 1000% सरकार बुलाएगी, 1000 बुलाएगी, क्योंकि गुजरात में जाएंगे तो हंगामा होगा, हंगामा होगा तो सरकार को बुलाना पड़ेगा। सरकार बुलाएगी तो पहले जो लोग जाएंगे वो खुद अपनी बात रखेंगे। उसके बाद मुझे मौका मिला तो आपकी बात वकील बनकर मैं रखूंगा। और आप चाहते हो कि आपकी मांग आप खुद रखो, तो आप आइए गुजरात मिशन में, साथ आइए, साथ दीजिए, मैं आपके साथ। टेक्निकल हेल्पर के लिए मैं मिलकर आया था, 27-28 तारीख बता रहे नाथावत जी, बोले कि कोशिश संभावित बताइए, फिक्स नहीं बताइए, लेकिन फिक्स होते हैं आपको बता देंगे, ये उन्होंने बताया। जूनियर असिस्टेंट का जो है कई लोगों को कोर्ट के माध्यम से वापस शामिल किया जा रहा है, तो इस वजह से लेट हुआ, उन्होंने बताया। पीटीआई भर्ती के सिलेबस के संबंध में, जो विस्तृत सिलेबस के संबंध में और फर्जी डिग्रियों के संबंध में हम मिलकर आए थे, आप लोगों को पता है। उन्होंने अभी अध्यक्ष साहब से आते मैं और मुलाकात कर लूंगा
और वो बारीकी से एनसीटी के नियमों के अनुसार ही वो आगे कार्रवाई करेंगे। कोशिश करें फर्जी लोग ज्यादा ज्यादा बाहर हो, योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिले। लेकिन पीटीआई भर्ती का विशेष सिलेबस के बारे में मैं शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलकर आया था, मैंने कहा कि साहब आपको एक चिट्ठी लिखी है दिनेश बोर्ड ने और आप पहले वाला अनुमोदन करके भेज दीजिए 2018 वाला सिलेबस। तो उन्होंने कहा कि वो चिट्ठी लेकर आए, तो मैं चिट्ठी लेकर जल्दी जाऊंगा, जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश करूंगा आपका वो सिलेबस भी। काफी लंबा लाइव हो गया, मैं अब कमेंट ये बंद हो गया कि भाई, मैं कोशिश करता हूँ यार कुछ और ले रहे हैं कि गुजरात कूच हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने लखनऊ कूच के लिए कहा, हंगामा पूरे देश में मचा। अब गुजरात कूच के लिए कह रहे हैं हमारी मजबूरी है, हम सरकार विरोधी नहीं है, कांग्रेस विरोधी नहीं है, हमारी मांगे मान लो, बुला लो, हम आ जाएंगे, लेकिन हम गुजरात कूच कर रहे हैं तो हंगामा बड़ा होगा, धमाका होगा, जिसकी आवाज सब जगह जाएगी। और पूरी तैयारी हो चुकी है। 18 तारीख को हमारी कुछ लोगों की टीम निकल जाएगी और अन्य जिलों में, जैसे सब लोगों को मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे मैंने कार्यक्रम डाल दिया, उन जिलों में स्थान डाल दिया। सभी लोग वहां युवा संवाद कार्यक्रम में भाग ले, आपसे मुलाकात करके जो भी आपकी समस्या में पशु चिकित्सक भर्ती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पंचायत राज एलडीसी 2013, शायद मैं बोलते बोलते रुक गया। मुझे यह कहा गया था जो इस बार जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें इसको अनुमोदन हो जाएगा और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया के आप लोगों की हो जाएगी। तो साथियों मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं लड़ क्यों रहा हूं। आज भी मेरी बात हुई, मुझे पूछा गया कि आप नाराज कौन कौन सी मांगों को लेकर हो, तो मैंने बता दिया पंचायत राज एलडीसी है, पंचायत राज जयन है, कनिष्ठ अनुदेशक है, विशेष शिक्षक है, मैंने कई भर्ती, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन है, मुग्ध में दर्ज कर दिए है, फार्मासिस्ट है, मैंने कई चीजें मैंने उन लोगों को बताई है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट सीईटी से बाहर निकालने की मांग है, प्रयोगशाला सहायक है, तो मैंने सारी चीजें रखी हैं। सरकार तक पता है मैं नाराज क्यों हो रहा हूँ। नाराज इसलिए तो हो रहा हूँ कि कई बार समझौता हो गया पंचायत राज एलडीसी के लिए, आज भी वो कैलेंडर अनुमोदन क्यों नहीं हो पा रहा। तो आप चिंता मत करिए, मैंने इस चीज को इज्जत पर ले रखा है। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को जी जान से इज्जत से ले रखा है, जैसे प्रयोगशाला सहायक को ले रखा। तो आप घबराइए मत, आपको खुशियां बहुत जल्द मिलेगी। और इस कैबिनेट के लिए कहा था और मुझे पहले बुलाया जाता वार्ता के लिए, कैबिनेट नहीं होती तो मैं कहूंगा सर्कुलेशन के माध्यम से करवाइए। मेरा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द आप लोगों को खुशियां मिले, आप चिंता मत करिए। मैंने वादा किया था, वो वादा जल्द पूरा होने वाला है। पंचायत राज एलडीसी खुशियां कुछ कदम आपसे दूर है, वो खुशियां जल्द मिलेगी। और आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है, वो खुशियां लेके आएगा। हालांकि जीत होने के बाद, कैबिनेट से अनुमोदन होने के बाद, कैलेंडर जारी होने के बाद कई लोग पोस्ट करेंगे ऐसे करके हमारे संघर्ष की जीत हुई। कॉफी फेस्ट बहुत एक्टिव है, लेकिन जब संकट में था आपका भाई साथ था, लिखित समझौता हुआ, उसमें मांग प्रमुख तौर पे सेकंड नंबर पे थी। लखनऊ थे तब भी मांग शामिल थी, आप साथ थे तो मांग शामिल थी, साथ नहीं थे तो शामिल थी, नहीं रहे तो भी मैंने मांग उठाई है, इसको दिल से लिया। तो आप चिंता मत करो, आपको न्याय मिलेगा, जल्दी होगा, है ना। नरेंद्र चौधरी सीएचओ के लिए मैं प्रयास करूंगा। LTR अजय चौधरी जी, नरेंद्र भाई 16 तारीख को आइए, आप मिलेंगे वहां 16 तारीख को ही। और आप, मैं पूरी प्रयास करूंगा सीएचओ को भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, चिंता मत करिए, सीएचओ वाले दुखी हैं। रीट 2016 21-22 का रीसफल वेटिंग वाला जो मामला है, एक और सूची वाला, इस महीने के लिए कहा था। इस महीने, अभी तो महीना चल रहा है, अधिकारियों से कैसे बात करूं, उसने इस महीने के लिए कहा था कि 12-13 तारीख तक डेटा जाएगा, स्वाद इस महीने के लिए निकालने के लिए कहा था। इस महीने के एंड में बात कर पाऊंगा। सुभाष यादव, कई लोग कह रहे हैं वीडियो डीवी के बारे में बताइए। भैया वीडियो की डीवी के बारे में मैं क्या बता सकता हूं, अभी चेयरमैन साहब भी बाहर है, आपको सूचना मिल जाएगी, बोर्ड ही सूचना दे देगी। फायरमैन के लिए मैं कोशिश करूंगा, फायरमैन वाला इन लोगों का फिजिकल प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इसके लिए मैं विशेषकर जाके आऊंगा फायरमैन के लिए। TGT 2012 न्यायालय में सुनवाई है, ये मामला मैं देख रहा हूँ, संज्ञान में है, जब भी सुनवाई होती है फोन करवाते हैं और पूर्ण विश्वास है अपनी जीत सुप्रीम कोर्ट से होगी 2012 में अधिक अंक वाले मामले में। मोन्टू भाई मैंने सुन लिया, फायरमैन वाली सुन ली मैंने बात। राघव शर्मा जी, कनिष्ठ अनुदेशक वाला मैंने बोल दिया है। तेजपाल कुमाऊ जी, जीएनएम 2013 के लिए सरकार मांगे मान लो, बुला लो, हम आ जाएंगे, लेकिन हम गुजरात कूच कर रहे हैं तो हंगामा बड़ा होगा, धमाका होगा, जिसकी आवाज सब जगह जाएगी। और पूरी तैयारी हो चुकी है। 18 तारीख को हमारी कुछ लोगों की टीम निकल जाएगी और अन्य जिलों में, जैसे सब लोगों को मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे मैंने कार्यक्रम डाल दिया, उन जिलों में स्थान डाल दिया, सभी लोग वहां
युवा संवाद कार्यक्रम में भाग ले, आपसे मुलाकात करके जो भी आपकी समस्या में आपकी जो भी ज्ञापन हो उनको मांग पत्र में शामिल करूंगा। मिलते हुए मैं गुजरात पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस बार रोचक होगा और वार्ता की प्रक्रिया वापस शुरू हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि जल्द सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए हम लोगों को बुलाएगी, क्योंकि जब हम लखनऊ गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं थी, हम सुनने के लिए तैयार थे। तो आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुजरात में पंगा होगा, उससे पहले सरकार सुनेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर बुलाएंगे। धर्मेंद्र राठौड़ जी से लगातार बात चल रही है, वो मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हमारी समस्या का हल हो और हमें गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, हमारे लोगों की मांगे पूरी हो। लड़ रहा हूं, आप ये सोचिए कि पिछले 5 साल सरकार में लड़ रहा था, वर्तमान में लड़ रहा हूं, युवाओं के लिए लड़ रहा हूं। युवा तक कार्यक्रम यूं ही आता रहेगा, यूं ही आप लोगों से चर्चा करता रहूंगा, लेकिन गुजरात मिशन बड़ा मिशन होगा, उसके बाद राजस्थान मिशन होगा, क्योंकि युवा मेरी पार्टी है, युवाओं के लिए मैं लड़ता रहूंगा। और कुछ मांगों को मैं भूल गया हूंगा तो बुरा ना मानिए, मांग पत्र में आपकी मांगे शामिल है, हर मांग के लिए मैं लड़ता हूं, कोई साथ हो या ना हो, उपेंद्र यादव आपके साथ रहता है। गुजरात कूच में भी आपकी मांगे होंगी, राजस्थान में जब जब आंदोलन होंगे आपकी मांगे होंगी। 16 तारीख को स्वास्थ्य भवन का घेराव होगा, 17 तारीख को रीट की आंसर के परिणाम के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी से मुलाकात के लिए समय ले लिया गया, उनसे मैं मुलाकात करके आऊंगा। जो तमाम लोग रीट की आंसर के और परिणाम चाहते हैं उन सबसे निवेदन है, अजमेर के आसपास वाले वो सुबह 11 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंचे, मीडिया में आवाज उठाएंगे और उन तक ज्ञापन देकर आपकी आवाज भी बुलंद करूंगा। और कोशिश कर लेता हूँ एक बार मैं फेसबुक पर कमेंट पढ़ने की, यूट्यूब वाला तो बंद हो गया, मैं फेसबुक पे देख लेता हूँ एक बार। मैं जिद करके, मेरी सरकार से लड़ाई क्यों हो रही है, आपने कभी नोट किया? आपने कभी नोट किया? यो साथियों, मेरी चीज को एक बार पुनः सुनना कि जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे। मेरे जब चुनाव जीतने के बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय भी आए, बहुत अच्छी तरह रिश्ते थे, कई वीडियो आप देखना पहले के। मुख्यमंत्री जी से भी अच्छे रिश्ते थे, पूरी कांग्रेस से बहुत अच्छे रिश्ते थे। आज सोचिए, एक पहला इंसान होगा जो इंसान युवाओं की खातिर पूरी सरकार से टकरा गया, मंत्रियों से टकरा गया, मुकदमे खा लिया, लाठियां खा लिया, पुलिस के धक्के खा लिया, और लड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं युवाओं के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और मुझे पता है कि सरकार से लड़ना, नेताओं से लड़ना, पेपर माफियों से लड़ना मेरे लिए खतरा है। मुझे ये भी पता है, मैं पहले भी कई बार लाइव में बोल चुका हूं, मुझे पता है कि मुझे कभी भी किसी भी समय निपटाया जा सकता है, सल्टाया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है, मारा जा सकता है, फंसाया जा सकता है, जेल में डाला सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये पता होने के बावजूद भी मैं इसलिए हंस के इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जब तक जिंदा हूँ शेर बन के लड़ूंगा, युवाओं के लिए लड़ूंगा, कि कम से कम कोई गिद्दड़ तो नहीं कहेगा कि एक इंसान था जो सीधे चुनौती देके लड़ता था, कभी झुका नहीं ना हारा। लड़ूंगा, अभी भी लड़ूंगा, लेकिन जो सारी मेरी कई लोगों से दुश्मनियां, दूरियां, लड़ाई झगड़े केवल युवाओं के लिए, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। केवल सरकार से लड़ाई केवल युवाओं की मांगों को लेकर है, केवल युवाओं की मांगों को लेकर। सब युवा जानते हैं। एक समय तो लोग कहने लगे थे ये तो उपेंद्र यादव कांग्रेसी है, अशोक गहलोत जी का काश है, मंत्रियों का काश है, ठीक है, सब लोगों की आवाज हो गई थी। अब मैं युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ, खुलना विरोध कर रहा हूँ, तो थोड़े दिन बाद इन्हीं उनके विचार देखना, अरे यार ये तो आरएलपी का है, अरे नहीं आपका नहीं, अरे नहीं ये तो बीजेपी का है। अरे यार क्या हो गया आप लोगों के? आप तो पहले कांग्रेस ही बता रहे थे, अब बीजेपी का बता रहे हो। कर भैया मेरा पहले का बैकग्राउंड तो जानिए, पिछले 5 साल पिछली सरकार में लड़ा हूँ, लाठियां खाई है, और ये सरकार में लड़ रहा हूँ। दो ही तो पार्टियां बड़ी हैं, विकल्प तो अब आया और आरएलपी आपका और अन्य पार्टियों का, दोनों में लड़ा हूँ। तो बताइए मेरी कौन सी पार्टी है? जो अच्छा समझदार युवा वो तो जानता है उपेंद्र यादव की एक ही पार्टी है, वो है युवा। मेरी पार्टी आप हो और आपके लिए लड़ रहा हूँ, हर बड़े से बड़े राजनेता से टकरा रहा हूँ, हर माफिया से टकरा रहा हूँ आप लोगों के लिए। विशेष शिक्षकों का जो मामला है कि अधिक से अधिक पद निकालने वाले मेरे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं 1 तारीख को गया, रोज तो बीकानेर नहीं जा सकता, उन्होंने सारी डिटेल मांगी, आपने सौंप दी, तो आपके खुद 2 साथी जाकर मिल लिया। यदि मुझे वार्ता में बुलाया जाता है तो मैं आपके एक सदस्य को साथ ले जाऊंगा, हमेशा लेके गया हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने लखनऊ में बड़ा संघर्ष में साथ दिया था, पूरा आपका योगदान रहा है, तो मैं जब भी मुझे बुलाएंगे वार्ता के लिए मैं ले जाऊंगा। और आप बीकानेर जाइए, पता करिए, जहाँ तक उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है तो आपको न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का प्रेस नोट भी था, मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारी पॉजिटिव थे, एक बार वहां पता करिए। आपको लगता है धोखा हो रहा है तो फिर गुजरात में भी इसको मजबूती से लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। मैंने वादा किया था कि मैं आपके साथ हमेशा हूं और रहूंगा, जब जब आप पे संकट आएगा मैं साथ हूं और रहूंगा। मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं और सरकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं।
तो एक बार आपसे निवेदन है, 2-3 लोग जाकर निर्देशक महोदय जी से मिलिए, साहब हम कागज देख गए थे, क्या हुआ। आपको नेगेटिव लगे तो मुझे बताना, फिर इसको मैं गुजरात में मजबूती से लड़ूंगा। लड़ेंगे, बस आ गया।